देखो भाई, पता नहीं कितना याद है नहीं याद है। थोड़ा सा हम जो है कि सबसे मतलब हम 4-5 चीज को देखेंगे, 6-7 चीज को देखेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले झील देखेंगे कि सब झील कहाँ कहाँ है। कोयला खान देखेंगे कहाँ कहाँ है। नाभिकीय रिएक्टर देखेंगे कहाँ कहाँ है। इस्पात संयंत्र देखेंगे कहाँ कहाँ है। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कहाँ कहाँ है। ये सब सब हम बोल देंगे। पता नहीं तो इनके याद तो नहीं होगा, लेकिन हम बोलते हैं, पूछू तो पकड़ा जाए। एक एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद देखना, गेस करना, अगर ये पकड़ा जाए तो सही है। सबसे पहले हम झील के नाम के अगर ये बारे में बात करें तो झील जो सबसे पहले जो हो जाएगा वो झील जम्मू कश्मीर में जो है, वो जम्मू कश्मीर में आपका जिसे नाक जितना लगल मिल जाए, वो अधिकांश झील जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। जैसे शेषनाग झील हो गया, बैरीनाग झील हो गया, ये दोनों में नाग लगा हुआ है। और एक आध गो एक्सेप्शन उत्तराखंड में भी चला जाता है, तो शेषनाग झील हो जाता है, बैरीनाग झील हो जाता है, उलर झील हो जाता है, डल झील हो जाता है। ये सब जो भी है ये सब सब कहाँ है, तो ये सब हो गया आपका जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में हो गया शेषनाग झील, उलर झील, डल झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, ये सब जो है वो है जम्मू कश्मीर में। अगर जो वहीं थोड़ा सा हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में झील आ जाता है। उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा जगह है जिसका नाम है नैनीताल। रानीताल नहीं, कल्लूवाला, नैनीताल। नैनीताल के अलावा भी वहाँ पे है राकस ताल है, भीमताल है, सात ताल है, नौकुचिया ताल है। वहीं पे सब जितना ताल से रिलेटेड रहे वो अधिकांश जो है वो उत्तराखंड में आ जाएगा। नाग से संबंधित रहे जम्मू कश्मीर में जाएगा, ताल से संबंधित रहे उत्तराखंड में जाएगा। जैसे नैनीताल, भीमताल, राकस ताल, उसके अलावा भी हम बताए अभी नौकुचिया ताल, सात ताल, ये सब सब जो भी है ये सब सब चला गया आपका उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं तो जैसे यहीं पे एक और है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ जाता है, एक है चंद्रा झील, एक झील का नाम है चंद्रा झील, एक झील का नाम है रेणुका झील। यहाँ याद करने के लिए एक लड़का के नाम से है चंद्रा और एक का है लड़की के नाम से रेणुका झील, और एक और यहाँ पे है खजियार झील। 3 झील है, चंद्रा झील, खजियार झील, रेणुका झील। ये तीनों जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में बात किया जाए तो सांभर झील बड़ा फेमस है, वहां से नमक निकाला जाता है। तो सांभर झील जो पड़ जाता है वो राजस्थान में पड़ जाएगा। सांभर झील हो गया, ध्यान में रखिएगा फिर क्योंकि पूछेंगे इसको। सांभर झील हो गया, पिछौला झील हो गया, नकी झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, जयसमंद झील हो गया, पुष्कर झील हो गया। ये सब जो भी है ये सब राजस्थान में है। तो एक बार हम फिर से इसको बोलेंगे। जैसे आपको हम बताएं कि सांभर झील हो गया, पिछौला झील हो गया, नकी झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, जयसमंद झील हो गया, पुष्कर झील हो गया। ये सब जो भी है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। उसके नीचे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। तो महाराष्ट्र में हो जाता है लोनार झील। आपको मन है तो आप थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं कुछ आइडिया के लिए, याद आपको रहेगा कॉपी को निकाल करके। तो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में जो हम बोल रहे हैं वो लोनार झील हो जाता है। गुजरात में नल सरोवर झील हो जाएगा, गुजरात में जो है वो नल सरोवर झील हो जाएगा। उसके अलावा आपके अगर जो केरला में हम आ जाए, केरला से पहले हम चलते हैं यहाँ पे गोवा में। तो गोवा में अगर जो बात किया जाए तो मायम झील हो जाता है, गोवा में आपका मायम झील हो जाएगा। और केरला में अगर जो बात किया जाए तो वहाँ पे अष्टमुडी झील हो जाता है और एक और वेम्बनाड झील हो जाता है। तो केरला में आपका 2 झील हो जाएगा, जैसे वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाता है जैसे आपका हुसैन सागर हो जाएगा, निजाम सागर हो जाएगा, नागार्जुन सागर हो जाएगा, कोलेरू झील हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक और है पुलिकट झील भी है। ये हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और इसके अलावा पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में
मुख्य रूप से पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद कुछ कुछ तेलंगाना में भी चला गया। सबसे खारे पानी का झील की अगर जो बात किया जाए तो सबसे खारे पानी का जो झील है वो उड़ीसा में पड़ता है। सबसे खारे पानी का झील उड़ीसा में जो है उसका नाम है, आपको हम बता दें, उस झील का नाम है सबसे खारे पानी का झील उड़ीसा में जो है चिल्का झील। ठीक है, तो चिल्का झील है। और उसके अलावा अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पे हम मणिपुर में अगर जो बात करें तो मणिपुर में भी झील है, उस झील का नाम है लोकटक झील। तो मणिपुर में लोकटक झील आ जाता है। और अगर जो मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। मध्य प्रदेश में भोजताल है और बिहार में एक और झील है जिसका नाम है कांवरताल झील है। और सिक्किम में बात किया जाए तो सिक्किम में झील जो है उसका नाम है चोलामू झील। तो सिक्किम में चोलामू झील हो गया। वाह, ये ना इतना बढ़िया हो गया। कहाँ चला गया था वो आजू? है नींद इतना आ रहा है, तब इतना लेट कैसे हुआ है? वाह, क्या बात है। खा रहा था उस टाइम। हम झील के नाम एक दिन से कंप्लीट करा दिए बाबू। अब सुने हो कि नहीं सुने हो पता नहीं। सिक्किम में बता दिए कि आपका चोलामू झील है। चलिएगा, झील की तो कहानी खत्म करते हैं, उसके बाद वाला जो कहानी शुरू करते हैं वो पहाड़ की मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो पहाड़ जो बात किया जाए तो पहाड़ी एरिया जो है वो पहाड़ जो है, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका काराकोरम, जब भी पूछे तो काराकोरम लगाएंगे, उसमें मार देंगे। ठीक, और काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये चारों जो है पर्वत श्रेणियां जो हैं ये जम्मू कश्मीर में आएंगे। तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर और पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर में चला जाएगा। ठीक है, वो बेचारा को उठा दो ना, काहे इतना टेंशन में है। उसके आगे जो बात किया जाए तो हम अगर जो राजस्थान में बात किया जाए तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वो आपको राजस्थान में आ जाता है, जिसका नाम है, आपको हम बता दें, इसका नाम है अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान से स्टार्ट होते हुए ये दिल्ली तक जाता है। और दिल्ली में ही इसका एक चोटी है जिसका नाम है रायसेन की चोटी, और इसी के ऊपर जो है दिल्ली में संसद भवन बना हुआ है, रायसेन के चोटी पर, यानी अरावली पर्वतमाला के एक चोटी पर। गुजरात में अगर जो बात किया जाए तो गुजरात में यहाँ पे गिर हो जाएगा, आपका एक पहाड़ है, गिर पहाड़ है। और महाराष्ट्र में बोला जाए तो महाराष्ट्र में जो हो जाएगा अजंता के पहाड़ी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में अजंता के पहाड़ी, उसके बाद उधर से जो भी नीचे तक जाता है, एक जो आपका हो जाता है पश्चिमी सह्याद्री और एक पूर्वी सह्याद्री। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा वहां भी मिल जाएगा आपको पहाड़, उसका नाम है नीलगिरी के पहाड़ी, और नीलगिरी में ही है, नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी को जो हम लोग है वो दोदा बेटा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा की अगर जो बात किया जाए तो उड़ीसा में जो है आपका, उड़ीसा में एक और आपको मिल जाएगा पर्वत, जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। उड़ीसा में जो पर्वत मिलेगा वो मिल जाएगा महेंद्रगिरी पर्वत। वहीं पे अगर जो बात किया जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा विंध्याचल। हालांकि विंध्याचल से 3 नदी भी निकलता है, उत्तर की ओर बहने वाला नदी है सोन नदी, और पश्चिम की ओर बहने वाला जो नदी है नर्मदा नदी, और पूरब की तरफ बहने वाला जो नदी है वो है आपका महानदी। और झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में जो है वो आपको 2 नदी आ जाएगा, जिसका नाम है आपका, एक का नाम है नदी, अभी नदी तो यहाँ पे है ही, नदी के बारे में नहीं, यहाँ पे पहाड़ की अगर जो मैं बात करूँ तो 2 पहाड़ आ जाएगा। इसका नाम है, एक आपका हो जाएगा राजमहल के पहाड़ी और एक रामगढ़ के पहाड़ी। मेघालय में 3 अलग अलग पहाड़ी है जिसका नाम है गारो, खासी, जंतिया की पहाड़ी। गारो, खासी, जंतिया, ये तीनों जो है वो आपका मेघालय में पड़ जाएगा। कंचनजंगा जो है आपको वो सिक्किम में पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर जो हम बात किया करें तो यहाँ पे मिजोरम में मिजो के पहाड़ी हो जाएगा। तो मिजोरम में मिजो के पहाड़ी, तो ये हो गया। थोड़ा सा हम पार्क के नाम अगर जो देख ले तो पार्क के नाम है, जैसे राजस्थान में केवलादेव हो गया, रणथंभौर हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, ये तीनों के तीनों जो है ये आ जाता है आपको राजस्थान में।
इसके अलावा राजस्थान के नीचे अगर जो हम बात करें तो हम चले जाएं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात में गिर राष्ट्रीय और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। और उसके नीचे अगर जो बात किया जाए तो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और उसके नीचे गोवा में बात किया जाए तो गोवा में आपका हो जाएगा महावीर राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में मिल जाएगा। और थोड़ा सा आपको एक और छूटा जिसका नाम है कर्नाटक, तो कर्नाटक में आपका हो जा रहा है कि कर्नाटक में आपको नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और उसके अलावा अगर जब बात किया जाए केरला में, तो केरला में आपका हो जाएगा जैसे साइलेंट वैली हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, एराविकुलम जो है, ये तीनों के तीनों जो है ये केरला में पड़ जाता है। उसके अलावा तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ पे मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार के खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पड़ता है। एक बार हम स्पीड इसको हम बोलते हैं, जैसे राजस्थान में केवलादेव, थंभर, मुकुंदरा हिल्स हो गया, और महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुजरात में गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गोवा में हो गया आपको महावीर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कर्नाटक में हो गया नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और तमिलनाडु में मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार के खाड़ी हो गया, केरला में साइलेंट वैली, पेरियार, एराविकुलम हो गया, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उड़ीसा में अगर जो बात किया जाए तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहीरमाथा, ठीक है, ये सब जो है ये आपको पड़ जाता है, उड़ीसा में पड़ जाता है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाता है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीदार राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाता है। उसी के आगे अगर जो मैं बात किया करूं तो मध्य प्रदेश में आपको माधव मंडल, पन्ना पेज, संजय, सतपुड़ा, कन्हैया, किसली, वन विहार, ये सब मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाएगा। और उत्तराखंड के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे जिम कार्बेट, फूलों के घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी, ये सब जो है उत्तराखंड में पड़ जाता है आपको। और लद्दाख में अगर जो बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो लद्दाख में ही पड़ जाता है। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में आपको जो है वो पड़ जाएगा दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाएगा। उसके अलावा मणिपुर में बात किया जाए तो मणिपुर में जो आपको राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा काबू लामजाओ पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा। असम में अगर जो बात किया जाए तो काजीरंगा, मानस हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, देहिंग पटकई हो गया, रायमोना हो गया, इस तरह का जो भी है पार्क, लगभग 7 पार्क जो है मुख्यतः वो असम में पड़ जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाएगा। मेघालय में नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाएगा। और अगर जो बात किया जाए अंडमान निकोबार में तो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाएगा। समझे कैसे याद होगा, निकल गया धीरे धीरे देखते देखते समय, लेकिन याद तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय पार्क के नाम कर दिए। और इसके अलावा हम राष्ट्रीय पार्क के बाद अगर जो बात करूं तो यहाँ पे हम कुछ दर्रा के नाम कर देते हैं। जैसे आपको रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया। ये दर्रा जो पड़ता है ये आपको दर्रा, 2 पहाड़ों के बीच से जो पतला रास्ता होता है जाने के लिए, उसी चीज को दर्रा कहते हैं। तो ध्यान रखना, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये दोनों दर्रा जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और कुछ और दर्रा हो गया जैसे जम्मू कश्मीर में आपको हो गया, वहां पे दर्रा हो गया आपको जोजिला दर्रा हो गया, गुरजिला दर्रा हो गया। ये जो भी दर्रे हैं तो ये जो पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में 2 दर्रा पड़ जाएगा, एक का नाम है थाल घाट, एक का नाम है भोर घाट। थाल घाट जो है वो मुंबई से थाने को जोड़ता है, जबकि भोर घाट जो है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। एक थाल घाट हो गया, एक भोर घाट हो गया। महाराष्ट्र में कितना दर्रा है? 2। कौन कौन? एक थाल घाट दर्रा और एक भोर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा ट्रिक बन जाएगा, था से थाल घाट और था से थाने, तो मुंबई से थाने जो जोड़ता है वो थाल घाट जोड़ता है, जबकि मुंबई से पुणे जो जोड़ता है वो भोर घाट जोड़ता है। केरला में आपको पड़ जाएगा सेनकोट दर्रा और एक पाल कोट पड़ जाएगा। तो ये 2 दर्रा यहाँ पे पड़ जाएगा केरला में। और अगर हम इधर बात करें जैसे मणिपुर में, तो मणिपुर में तुज्जू दर्रा हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा हो जाएगा।
और एक यांगयाप दर्रा होगा और एक बोमडिला हो जाएगा। सिक्किम में जलेपला दर्रा हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम में। ये सब पहले के क्लास में जो भी लेते थे तो सबका ट्रिक बताया हुआ है। सिक्किम हम बताए थे नाक की तरह उठा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, जला देंगे। ठीक है, ये बहुत जगह पे ट्रिक को बताया जाता है। तो जब से जला देंगे तो जलेपला दर्रा हो गया, और नाक की तरह उठा हुआ है तो नाथुला दर्रा हो गया। तो ये सिक्किम हो गया। और उत्तराखंड में बात किया जाए तो उत्तराखंड में हो जाएगा अरे लड़का सुनो ना यार, याद है? सुनेगा तो नहीं, ऐसे ही SST ऐसे ही नहीं पता चलता है, कभी तो केयरिंग करके सुना नहीं। क्या छेच रहा है उसमें? तुमको याद कुछ नहीं होगा कि अभी सिक्किम में कौन दर्रा बताए? नाथुला और जलेपला हो गया। ठीक है, और उत्तराखंड में हो गया धर्मा, नीति, माना, लिपुलेख। ये जो है ये कहाँ पड़ जाएगा? तो उत्तराखंड में पड़ जाएगा। तो ये जो है वो दर्रा है, दो पहाड़ों के बीच जो पतली रास्ता है वही दर्रा के नाम हम बता दिए। ये आपको हो गया पार्क के नाम, दर्रा के नाम, पहाड़ के नाम, झील के नाम, इतना नाम करवाए। और अगर जो बात किया जाए तो हमारा जो है इसके अलावा भारत में पूछता है कि लौह इस्पात उद्योग, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात उद्योग बना है। याद रखिएगा, एक पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, एक पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, ठीक है, बना है आपको स्टील प्लांट। और एक और आपका हो गया उड़ीसा में राउरकेला, उड़ीसा में राउरकेला, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। और आपको हम बात करें तो इधर जो है पड़ जाएगा आपको, एक और है 2, और छत्तीसगढ़ में भिलाई, छत्तीसगढ़ में भिलाई, और उड़ीसा में राउरकेला, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। ये तीनों बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पड़ा है 56 से लेके 61 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया है, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको उद्योग पर ध्यान दिया गया, इसीलिए तो उद्योग को बढ़ाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो बना है वो रसिया के सहायता से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बार बार पूछा जाता है। ये क्या बोलते हैं स्टील प्लांट के बारे में कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में बना है, तो 3 को दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना है, और झारखंड वाला जो बना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। किसके सहायता से बना है? तो रसिया के सहायता से बना है। छत्तीसगढ़ वाला जो भिलाई हो गया और झारखंड वाला बोकारो, ये दोनों जो है वो रसिया के सहायता से बना है। लेकिन भिलाई जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। इसके अलावा आपको हम बताए थे परमाणु रिएक्टर बताए थे, तो इसका जो है जैसे काकरा पार बताए थे, काकरा पार जो है वो पड़ जाता है आपका, कहाँ पड़ता है जी? एक तरफ से देखिए, एक बार याद कीजिए, जैसे र से रावत भाटा और र से राजस्थान, तो रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है, रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है। काकरा पार जो है ना वो गुजरात में पड़ता है। काकरा पार कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये क्या है कि परमाणु संयंत्र है। तो काकरा पार गुजरात में पड़ता है। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नरौरा है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तारापुर है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर कहाँ पड़ता है जी? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके अलावा अगर जो बात किया जाए तो तमिलनाडु में कुड़नकुलम कल्पक्कम, तमिलनाडु में कुड़नकुलम कल्पक्कम परमाणु संयंत्र जो है वो पड़ जाता है। और इसके अलावा भी अगर जो मैं बात करूं तो मुख्यतः यही सब था। कैगा एक बच जाता है, कैगा जो है वो कर्नाटक में है, तरावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और जैसे कैगा कर्नाटक में है, कुड़नकुलम और कल्पक्कम जो है वो गुजरात में है। तो आपको ये इस चीज को क्या करना होगा, याद रखना होगा। चलिएगा, अब इसी के साथ जो है इतना जियोग्राफी हम करवा दिए। और यदि आप लोग भी वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। अगर जो आपको लगता है किस तरह की वीडियो, अगर जो आपको एक ही क्लास में एक लंबा लंबा वीडियो चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ, तो अभी तो हम आपको याद नहीं करवा रहे हैं, एज एक रिवीजन की तरह मैं खुद से बोल रहा हूं, और आप लोग जो है वो अपने हिसाब से इसको रिमेम्बर कर सकते हैं अथवा राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो
अगर जे चलिएगा आगे मैं बात करूं तो कांग्रेस को हम अब लेकर के आते हैं। कांग्रेस पर भी कई बार हम चर्चा किए हैं। जैसे कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ है और कांग्रेस का स्थापना इसलिए करवाया गया था उस समय कि भारत को आज़ादी मिल सके। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसको जो संस्थापक जो हुए कांग्रेस का उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। और जब कांग्रेस का जब स्थापना हुआ उस समय पहला अध्यक्ष जो बने जिनका नाम था आप लोग के पता होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और अगर जो बात किया जाए उसके आगे की तो वहां पे उस समय भारत के वायसराय के बारे में बात किया जाए तो लॉर्ड डफरिन थे 1885 के जो समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उसके बाद 1886 में आपको आए थे दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1888 में बिडरबन थे और उसी तरह से 1888 में जॉर्ज यूल थे। 89 में आपको बिडरबन है और 96 में जो है और रहमतुल्लाह सयानी आए थे 1896 में। उन्हीं के समय जो है वो वंदे मातरम गाया गया था। याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में कांग्रेस के सत्र में जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जिनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी, उन्हीं के समय में ये गाया गया था। और 1905 में बात किया जाए तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1905 के समय जो बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय भारत का वायसराय जो थे उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम था आपको हम बता दें उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। उसी समय एक और आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन जो समय हो रहा था उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। 1906 में जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और 1907 की अगर जो बात किया जाए तो 1907 में जो था वो नरम दल और गरम दल का हुआ था, अलग हुआ था। जगह था सूरत, नरम दल और गरम दल जगह था सूरत। जिस समय अलग हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। ठीक है, तो रास बिहारी घोष के समय जो थे ये नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गया था। 1909 में मार्लोमेंट अधिनियम आया था, जबकि 1911 में जो था कलकत्ता अधिवेशन में ही उस समय भीषण नारायण धर कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे 1911 में। उसी समय भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। उसी समय जॉर्ज पंचम भारत में 1911 में आए थे। उसी समय भारत की राजधानी जो था वो कलकत्ता था, कलकत्ता से नई दिल्ली करने के लिए प्रस्तावित हुआ और फाइनली 1900 जो है वो 12 में जाकर के भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से कहाँ हो गया, दिल्ली हो जाता है। 1912 के बाद अगर जो मैं बात करूं भारत इतिहास में तो 1915 में जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और 9 जनवरी को इसीलिए भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो था वो साउथ अफ्रीका में ही था। और महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन बात किया जाए तो उनका था जिला चंपारण, जिसमें 3 कठिया पत्ती नील से संबंधित मामला को वो क्या किए थे कि सॉल्व किए थे। तो 1917 में जो था जिला चंपारण सत्याग्रह हुआ था और वहीं पे 17 में ही एक और आंदोलन हो गया था जिसका नाम था खेड़ा आंदोलन। वहां के किसानों के ऊपर जो था टैक्स उक्स भारी भरकम लगाया गया था, तो वो भी जो है उनको कहा कि महात्मा गांधी करवाए कि वहां पे आंदोलन किए और फाइनली किसानों को उस चीज से राहत मिला। 1919 की बात किया जाए तो 1919 में जो है आपको जालियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। हालांकि ये जो नरसंहार हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि रॉलेट एक्ट लगाया गया था और रॉलेट एक्ट लगाने की वजह से भारतीय लोग जो थे वो एक मीटिंग कर रहे थे। हालांकि बैसाखी के मेले में सब लोग शिरकत होने आए थे, तो पंजाब के अमृतसर में ही सब लोग मीटिंग कर रहे थे। वहां पे जालिया सिंह सरदार का एक बाग था उसी में, लेकिन ये बात जनरल ओ डायर को पता चलता है और फाइनली जनरल ओ डायर जो है वो जनरल आर डायर को ये सूचना देता है कि जितने भी वहां पे लोग हैं उस पर क्या करो कि तुम गोली चलाओ। और फाइनली बहुत लोग मारे जाते हैं, उसमें 4000 से भी ऊपर लोग मारे गए थे। लेकिन अंग्रेज का जो था वो क्या उनके डेटा था लगभग कि 1600 लोग मारे गए थे।
हालांकि बाद में उधम सिंह एक बच गया था, वो जाकर के वो बाद में जनरल ओडायर को मारा था, लगभग 1940 में बताया जाता है कि जाकर के जनरल ओडायर को मारा था। तो भारत के हम लोग हैं, तो मौका मिलता है तो सूद सहित वसूल करते हैं, तो जाके मारा। तो 1919 में हो गया। हालांकि इससे दुखित होकर के महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड के उपाधि त्याग देते हैं। 1920 में महात्मा गांधी इसी चीज से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर के एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का मुख्य रूप से सहयोग कर रहे थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हालांकि महात्मा गांधी से आगे जाकर के थोड़ा सा ये बायकट हो गए। और क्यों? क्योंकि एक आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी के द्वारा चलवाया गया, तो बाद में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपको एक घटना होता है जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। उसमें आपको पहले भी हम कई बार बताए हैं कि 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था, थानेदार सहित भारतीयों के द्वारा जेल के अंदर डाल करके मिट्टी तेल छिड़क करके और उनको क्या कर दिया गया था कि जला दिया गया था। इससे महात्मा गांधी कहे कि नहीं, ये हिंसक रास्ता है आजादी लेने का, इससे आजादी नहीं मिलेगा हम लोग को। तो फाइनली वो जो है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। इसी बात से नाराज हो जाते हैं कौन? तो एक मोतीलाल नेहरू और एक चित्तरंजन दास, और वो दोनों मिलकर के एक और पार्टी का गठन करते हैं। इस पार्टी का नाम था, याद है आप लोग के, स्वराज पार्टी बताए थे, स्वराज पार्टी का गठन किए थे। तो आगे अगर जो 1900 स्वराज पार्टी के हालांकि गठन 1923 में हुआ था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था, ये चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1924 में महात्मा गांधी जो है वो कर्नाटक के बेलगांव से कांग्रेस के पहली बार अधिवेशन करते हैं। वहीं पे 1925 में सरोजिनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो है वो क्या करती है कि कांग्रेस का अधिवेशन करती है। उसी तरह से 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है और भारतीयों के ऊपर जो है ये क्या करना चाहता है, एक भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना चाह रहे थे। तो उसमें 6 व्यक्ति जो थे वो अंग्रेज व्यक्ति थे। इससे भारतीयों को इस बात का खेद हुआ कि यदि हम उसमें शामिल हैं ही नहीं तो हमको आगे परेशानी हो सकता है आप लोग के जो नियम कानून है उसको बनाने पर। तो फाइनली इस चीज का विरोध हो गया और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो पुरजोर तरीके से जो विरोध जो किए वो मोतीलाल नेहरू। हालांकि मोतीलाल नेहरू को इसके चलते बाद में थोड़ा सा अपमानित भी होना पड़ा था ये जिन्ना के चलते, क्योंकि जिन्ना जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। जब बर्केनहेड राज्य सचिव जो है वो बोला कि यदि आप सभी लोग से, अपने जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं आपके पास, उनके पास से अगर जो आप सिग्नेचर करवा के ला लेते हैं, सभी को स्वीकृति मिल जाता है, तो हम आपका ही क्या कर देंगे, नियम कानून को आप ही के हिसाब से संविधान बना देंगे। लेकिन ये चीज फाइनली होता नहीं है और मोतीलाल नेहरू को काफी इंसल्ट होता है। और फिर जवाहरलाल नेहरू भर करके आते हैं और जवाहरलाल नेहरू 1929 में जो है वो क्या करते हैं, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं लाहौर से। 1928 में, इससे पहले साल भर पहले 1928 में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगता है। 1930 में दांडी यात्रा होता है। 1930 में दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर चला गया था। 24 दिन का रास्ता तय किए थे। नमक कर को तोड़ा गया था 1930 में। 1931 में जो है वो 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके बाद महात्मा गांधी लंदन चले जाते हैं गोलमेज सम्मेलन के लिए। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल पाकिस्तान के कराची जो जगह है वहीं से कांग्रेस का अधिवेशन किए। 1931 में ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और एक सुखदेव ना, ये तीनों को फांसी लगा था 1931 में। 1932 में पूना पैक्ट हुआ महाराष्ट्र के यरवदा जेल में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। वहां पे भीमराव अंबेडकर जो हैं और महात्मा गांधी आपस में बातचीत मशवरा करके
और आरक्षण देते हैं शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी एवं एसी एवं जो भी समाज में जो निचले दबके जो लोग हैं उनके लिए क्या किया गया कि आरक्षण के बाद किया गया तो पूना पैक्ट में। तो आज जो है हम यही पूना पैक्ट तक ही छोड़ते हैं, फिर आप लोग से मिलेंगे अगले क्लास में। और यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग भी बताइएगा, इसी तरह के आपको वीडियो हम देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत देरी तक बाबू